महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा तीसरा खंड चल रहा है जो कि बुद्ध की शिक्षाएं। तो आज जो हम बात करेंगे वो तीसरे खंड के 5वें भाग के पाठ गह के दूसरे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि मनुष्य का जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाए। तो इस पर बाबा साहेब लिखते हैं कि जैसे इन ब्राह्मणों ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था को बढ़ावा दिया था, उसको स्थापित किया था, चातुर्वर्ण को स्थापित किया था, उसी के आधार पर ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण पत्नी या ब्राह्मण दंपति से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो ब्राह्मण होता था, जो क्षत्रिय के घर में पैदा हो रहा है वो क्षत्रिय होता था, जो वैश्य दंपति से पैदा होता था बच्चा वो वैश्य होता था, और जो शूद्र दंपति से बच्चा पैदा होता था उसको शूद्र कहा जाता था। तो इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता रखी कि एक व्यक्ति की जन्म के आधार पर ही उसको उच्च और नीच समझा जाए, यानी कि जन्म के आधार पर ही ये हर मनुष्य को ऊंच और नीच में विभाजित कर दिया करते थे। जो ब्राह्मणों के घर में जो पैदा होता था बच्चा उसको ऊंच मान लिया जाता था, और जो शूद्रों के घर में बच्चा पैदा होता था उसको शूद्र ही मान लिया जाता था। उसमें उनके गुणों का कोई मतलब नहीं था, चाहे कोई कितना भी विद्वान बन जाए, लेकिन वो जन्म के आधार पर नीच ही रहेगा। ये ब्राह्मणी व्यवस्था थी और इसीलिए इन्होंने जन्म के आधार पर ही ये व्यवस्था बना के रखी थी। लेकिन तथागत बुद्ध जिस तरीके से चातुर्वर्ण के व्यवस्था के खिलाफ थे, उसी तरीके से वो इस सिद्धांत के भी खिलाफ थे। इस सिद्धांत का भी उन्होंने खंडन किया कि किसी का भी, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत था वो इन लोगों से सर्वदा बिल्कुल भिन्न था, और उनका सिद्धांत यही था कि कोई भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर। तो ये जो धम्म उपदेश तथागत बुद्ध ने एक अवसर पर धम्म उपदेश दिया था इसी से संबंधित, और वो अवसर इस जो अवसर था उसकी कुछ विशेषता थी, और विशेषता ये थी कि एक बार की बात है कि एक बार अनाथ पिंडक के जैतून विहार में तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे, और वो सुबह उठे, और सुबह उठ के उन्होंने अपना चीवर पहना और भिक्षा पात्र लेकर वो श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकल गए। जब वो भिक्षाटन के लिए नगर में उन्होंने श्रावस्ती में प्रवेश किया तो वो एक एक घर में जैसे भिक्षा कर रहे थे। तो फिर वहां जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक यज्ञ अग्नि प्रज्वलित है, यानी कि यज्ञ की तैयारियां चल रही थी वहां पर। और जैसे ही तथागत बुद्ध एक ब्राह्मण जिसका नाम था अंगिक ब्राह्मण के पास जैसे ही जा रहे थे, उसके घर जाने वाले थे, तो उसने, वो जो अंगिक ब्राह्मण था उसने दूर से ही तथागत बुद्ध को देख लिया, और वो जोर से चिल्लाने लगा कि हे मुंडक वहीं रुक। और फिर उसने कहा कि नीच वर्ण के या नीच सर्वण तू वहीं रुक। और तीसरा जो उसने शब्द यूज किया उसने कहा कि वृषभ वहीं रुक। अब ऐसा कहा कि मेरे घर में मत आ, तू वहीं रुक, ऐसा तथागत बुद्ध को उसने बोला। जब अगिग ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध को ये सब बोला तो तथागत बुद्ध ने उसको संबोधित करते हुए कहा कि हे अगिग, क्या तुम जानते हो कि वृषभ कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है?
तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो तथागत बुद्ध ने उससे आगे कहा कि अगर तुम ये जान लोगे कि वृषल कौन होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, तो इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तो तुम इसको जान लो। तो उसने कहा कि अगर आप इतना ही कहते हो तो बताइए कौन होते हैं वृषल। तो तथागत बुद्ध ने उससे कहा कि वृषल वो होते हैं, मतलब जो क्रोधित होते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो दूसरों से द्वेष करते हैं, जो अनैतिक होते हैं, और जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों से मिथ्या दृष्टि रखते हैं, वो वृषल होते हैं। फिर तथागत आगे कहते हैं कि जो ग्रामों को और झोपड़ियों को नष्ट कर देते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, वो वृषल होते हैं। फिर तथागत ने कहा कि जो मनुष्य लोगों को, चाहे वो जंगलों में हो, चाहे वो घर में हो, जो उनको लूटते हैं, जो उनके सामान को चुरा लेते हैं, वो वृषल होते हैं। फिर आगे कहते हैं तथागत कि जो मनुष्य किसी अपनी कामना को पूरी करने के लिए जो मनुष्य दूसरों को जान से मार देते हैं, और जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनको जान से मार देते हैं, वो वृषल होते हैं। फिर आगे कहते हैं तथागत कि जो मनुष्य दूसरों से ऋण ले लेते हैं लेकिन उनके ऋण को लौटाते नहीं है, और मांगने पर भी ये कहते हैं कि हम ये ऋण नहीं लौटाएंगे, तो वो वृषल होते हैं। वो फिर आगे कहते हैं तथागत कि जो मनुष्य अपने सगे संबंधियों की या अपने मित्रों की पत्नियों से दुराचार करते हैं, अनाचार का व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति वृषल होते हैं। फिर आगे तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य धनी होते हुए भी और अपने बूढ़े माँ बापों का पालन पोषण नहीं करते, और जो उनको ऐसी ही दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, वो लोग वृषल होते हैं। जब तथागत बुद्ध ये अपनी बातें, उन्होंने अपने धम्म उपदेश उन्होंने ये दिया, तो जो अगिक जो ब्राह्मण था वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, बहुत ही लज्जित हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या बोल दिया, जिसके बारे में वो जानता ही नहीं था, उसने वो शब्द तथागत को बोल दिए थे। तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और तथागत बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाता है। और फिर तथागत जो उससे कहते हैं कि इसीलिए तथागत बुद्ध उससे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जन्म के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके कर्मों के, उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। और यही तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश का सार था, क्योंकि उन्होंने इस चातुर्वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मणों की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और जो ब्राह्मणों के जन्म पर आश्रित जो ऊंच नीच जो इन्होंने बनाए हुए थे कि जन्म के आधार पर इंसान ऊंच होता है और जन्म के आधार पर नीच होता है, यानी कि जन्म जो लेगा वो ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा और जो शूद्र के घर में जन्म लेगा वो शूद्र होगा। इस सिद्धांत को और चातुर्वर्ण के सिद्धांत को तथागत बुद्ध ने पूर्ण जोर उसका विरोध किया, उसका खंडन किया। और तथागत बुद्ध का सिद्धांत यही था कि किसी भी मनुष्य, सारे जो मनुष्य हैं वो सब बराबर हैं, और कोई भी मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे गुणों से उच्च बनता है, आदर्श बनता है। और जो जिसके काम गलत होंगे, जिसके कर्म गलत होंगे, जिसके गुण गलत होंगे, वो इंसान बुरा होता है। तो तथागत बुद्ध ने यही कहा कि कर्मों के और गुणों के आधार पर कोई भी व्यक्ति ऊंचा होता है, उसके ऊंचे आदर्श वाला होता है, और जो जिसके कर्म बुरे होते हैं, जिसके गुण बुरे होते हैं, वो नीच होता है, वही वृषल होता है, ये तथागत बुद्ध ने कहा।
तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है और एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने कल फिर से उपस्थित होंगी एसएम न्यूज पर सुबह 9 बजे। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।